नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो अभी तक आप सभी को पता चल गया है अपर डिवीजन क्लर्क जो थी, सिविल कोर्ट क्लर्क की जो रिटन एग्जाम की रिजल्ट थी, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रिपेयर हो चुकी है और ये बस रिजल्ट ना पब्लिश करने का इनके पास कोई बेस नहीं है, बस इसको ज़बरदस्ती ये खींच रहे हैं। तो अब उसकी भी समय सीमा समाप्त हो गई। तो अब फाइनली ये जो 3 तारीख को है वो रिजल्ट आपको पब्लिश कर देंगे। अब ये देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये इनके पास सब कुछ किया हुआ था, बस ये रिजल्ट पब्लिश नहीं करना चाह रहे थे। अब मान के चलो कि 3 को ये यदि रिजल्ट ये पब्लिश करने की हालत में जल्दी जल्दी करके यदि करना हो इन्हें, तो क्या ये अगले 5 दिन के बाद ये इंटरव्यू लेने की हालत में रहेंगे क्या? समझ रहे हो आप? ये लगभग 20 से 25 दिन पहले इनका ये सारा प्रोसेस हो चुका था और ये इंटरव्यू की तैयारी में ये ऑलरेडी लगे हुए थे। इनको बस एक काम करना था, छात्रों को, अभ्यर्थियों को परेशान करना था। ये सिंपल एक अभ्यर्थियों को परेशान करने का एक तरीका था कि अभी कितने ही छात्र होंगे जिनको लग रहा होगा मेरे 40 नंबर आए हैं, मेरा तो एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं, तो वो तो तैयारी करेंगे नहीं। अब किन्हीं का 50 आया है वो भी नहीं करेंगे कि क्या पता 60 ना कट ऑफ चल जाए। तो ये 3 तारीख तक तैयारी करेंगे नहीं। 3 को ये रिजल्ट देखेंगे, 4 तक ये सोचते ही रह जाएंगे और 8 को इनको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता कि आप 3 को आपका रिजल्ट पब्लिकेशन का ही हो समय और 8 को आप इंटरव्यू ले लो। ऐसा सिर्फ बिहार में ही हो सकता है, और ख़ास करके बिहार सिविल कोर्ट, क्योंकि या तो इनको 2 साल कोई काम नहीं करना है तो 10 दिन में ही इनको पूरा काम ख़त्म भी कर लेना है, क्योंकि उसके बाद फिर इन्हें आराम भी तो करना होता है। तो खैर साथियों, मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू आपकी 8 से है, तो जिनको भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कट ऑफ। अब बात है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की मैं पहले भी कहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि 3 गुना जो रिज़ल्ट, जितनी वैकेंसीज़ है 2600 समथिंग जो वैकेंसीज़ है, उनकी 3 गुना जितनी भी होती है उससे कम ही रिज़ल्ट आएगी। ये बात आप निश्चित आप तौर पे आप मान लो। आप यदि सोच रहे होगे कि ये एग्जैक्टली 7000 समथिंग वैकेंट आपको आ जाए रिजल्ट, वो नहीं होगा, ये आप तय मानो। क्योंकि इनको 2600 समथिंग जो रिजल्ट जो भी वैकेंट सीट है, उतनी इनको सीट पे इनको नौकरी लेनी ही नहीं है, उतने कैंडिडेट्स को इन्हें लेना ही नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा होगा तो ये 2100-2200 कैंडिडेट को ही लेंगे, ये उससे अधिक नहीं लेने वाले। ये हमेशा इनका है, आप इनके पिछले रिकॉर्ड्स को आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा। खैर, मैं आपको बताऊं कि अब जो समय नहीं रहेगा आपके पास, तो मूलभूत जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं एटलीस्ट वो आप हमेशा पहले आप तैयार रखो। क्योंकि एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो इतने भी मार्कशीट है 10, 12 और ग्रेजुएशन के, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है एटलीस्ट प्रोविजनल इतना तो आप रखो ही। कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है और रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट भी मस्ट है, तो इतना तो आप रखो ही। इसके बाद जो भी रहेंगे, और पीएच कैंडिडेट वाले पीएच और फ्रीडम फाइटर वाले फ्रीडम फाइटर। और मैं अब बताना चाहता हूँ जिनके पास ये नहीं है, तो वो पहले से आप एक एफिडेविट तैयार रखो, ठीक है? एक एफिडेविट आप करके तैयार रखना कि मेरे पास है और मैं आपको अगले कुछ दिनों में लाके सौंप दूंगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल ही हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई पता ही नहीं रहेगा तो बताएगा कैसे। तो जिनके पास भी सर्टिफिकेट कोई सी भी कम है, वो एक एफिडेविट जाके करवा लो, करवा के रखना। 3 को जिन्हें लगता है अभी रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो 3 के बाद करवाओ, 4 या 5 को करवाओ, और आप एफिडेविट करवा के रखना। तो आपको कोई नहीं रोकेगा इंटरव्यू में, आप आराम से इंटरव्यू दे पाओगे। और उसके बाद आप जो समय लोगे 10 दिन का, 15 दिन का, या फिर 1 महीने का, जो भी टाइम पीरियड होगा, उसमें आप उनको सबमिट कर दोगे। 15 दिन से अधिक का समय वो जनरली नहीं देंगे, तो उस टाइम पे फिर आप उनको अपना सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। तो ये तो बात रही सर्टिफिकेट की। अब इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, वो मेरे पास जो पिछली इंटरव्यू है उसकी मैं एक लिस्ट है, वो मैं प्रॉपर लिस्ट जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो इंटरव्यू होगी 2 मिनट से 3 मिनट किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा। 3 मिनट से अधिक कोई रह ही नहीं सकता। 2 मिनट तो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट हो जाएगा तो काफ़ी हो जाएगा। 3 मिनट से अधिक कोई भी कैंडिडेट को वहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 3 मिनट होगी, उससे अधिक की इंटरव्यू नहीं होगी। और समझ लो आपकी 3 मिनट में क्या पूछा जाएगा। मैं एक पूरा लिस्ट बता दूंगा। मैं अब फॉर्मली आपको ऐसा बता देता हूं कि नेम,
आपकी डिग्री आपकी कहाँ से है, किस यूनिवर्सिटी से है, उसके ऊपर सवाल होंगे। आप जहाँ के रेसिडेंट हो, जहाँ रह रहे हो, उसके ऊपर सवाल होंगे। और आपने जो सब्जेक्ट लिया है उससे एक आध सवाल पूछ ले तो वो बहुत हो जाएगी। और एक दो सवाल आपके जो कि कोड कलर के प्रोसीजर से रिलेटेड है, वो 2 सवाल आपके सिर्फ होंगे, उसके सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे, उससे अधिक नहीं। 2 सवाल उनके तैयार रहेंगे, वो सब कैंडिडेट से वो अल्टरनेट करके पूछेंगे। 10 सवाल का एक सेट रहता है उनका, वही वो पूछेंगे और 2-2 मिनट में सबको खत्म करेंगे। तो मैं इसका एक डिटेल आप लोगों को दे दूंगा। अभी फिलहाल आप सर्टिफिकेट तैयार रखो और इंटरव्यू के लिए जितना भी कम समय है उसे आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है साथियों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।